नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज 10 क्लास का आप जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इतिहास का यह चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में डाले गए हैं। सर ये किन के लिए पढ़ा रहे हैं, सर किन के लिए पढ़ा रहे हैं? तो ये जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस की बात करें, BIHAR बिहार पुलिस की बात करेंगे, POLICE पुलिस की बात करेंगे तो बिहार पुलिस हो, या आप टीचर की तैयारी करते हो, या बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, तो सबसे बेस्ट है। और क्लास 10 का अगर हूँ बच्चा तो उसके लिए तो और भी बेस्ट है। तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। सर ये MCQ क्यों करवा रहे हैं, क्यों किताब क्यों नहीं पढ़ा दे रहे हैं? तो मैंने क्या किया है कि होमवर्क सीरीज चला रहा हूँ। होमवर्क सीरीज के माध्यम से मैं आपको इस तीसरा चैप्टर का किताब मैंने दे दिया है, PDF में दे दिया है। और ये नोट्स भी आपको PDF में मिल जाते हैं। सर कहाँ मिलेंगे सर PDF में? तो PDF में मिलेंगे आपको 9504618350। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मैसेज करिएगा कि आपको जिस चीज़ का नोट चाहिए आपको फ्री में उपलब्ध है। आपको कोई पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और जो लोग इस किताब को पढ़े होंगे तो ये MCQ लगाने में बहुत ही मज़ा आएगा। उनको समझ में आएगा कि सच वास्तव में हम कितना गेन कर पा रहे हैं। और ये 10 क्लास के अभी बिहार पुलिस का सिलेबस देखिएगा तो 9 और 10 क्लास के ही सिलेबस को पढ़ना है। सर कौन कौन विषय पढ़ना है ये मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम सुंदर क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। लिखा है कि फ्रांसीसी सेना ने वियतनामीन के विरुद्ध कब युद्ध छेड़ा? तो यानी युद्ध जो है कब छेड़ा था? तो यह क्या 1946 में छेड़ा था, या 1939 में छेड़ा था, या 1936 में, या 1926 में? तो ये जब वियतनामीन के विरुद्ध जो है युद्ध जब छोड़ा था फ्रांसीसी सेना ने, ये छोड़ा था 1936 ईस्वी में। कब छोड़ा था भाई? 1936 ईस्वी में। तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। C को आप लगा लीजिएगा। सर ज़्यादा फास्ट बोले, हम धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें भाई, घबराइए मत, आराम से देखिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया? पहले आप जानेंगे कि हिंद चीन किसे कहा जाता है। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश हैं जिनको क्या कहा जाता है? हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि जो कंबोडिया है जिस पर भारत की सभ्यता देखने को मिलती है, और वियतनाम और जैसे देश पे जो है वहाँ पर चीन की सभ्यता, यानी भारतीय और चीन की सभ्यता दोनों देखने को मिलती है, इसलिए हिंद चीन के नाम से इसे जाना गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। और कंबोडिया में जो अंकरवाट मंदिर है वो जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकरवाट मंदिर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। हिंद चीन के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया था? तो ये भली भांति पता होगा कि 1914 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1914 ईस्वी में, यानी D ऑप्शन इज द राइट आंसर। D को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ाइए मत भाई। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। लिखा है कि 1930 ईस्वी में वियतनाम समाजवादी दल का गठन किसने किया था? तो ये किसने किया था? समाजवादी दल का गठन किसने किया था? तो ये किए थे न्यूगन आई कवोक ने किया था। तो ऑप्शन आपका जो A हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। आप A को लगा लीजिएगा। कवेक लिखा है, कवेक ने किया था। न्यूगन आई कवेक ने किया था। तो ऑप्शन आप A को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमने बताया था कि अंकरवाट का जो मंदिर स्थित है वह है कहाँ? कंबोडिया में। कहाँ भाई? कंबोडिया में। और इसको बनवाने वाला जो कौन व्यक्ति था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। इस बात को याद रखिएगा कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकरवाट मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंकरवाट मंदिर जो है वो कहाँ है? कंबोडिया में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये
किसने लिखी है, ये पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी है, तो जिसका नाम, ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था फान बोई चाउ। का नाम था भैया फान बोई चाउ। तो ऑप्शन आपका जो सी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, सी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन लिखा है कि हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था। तो हुआ आंदोलन जो था किससे संबंधित था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक से संबंधित था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और एकदम रहे ये सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि हनोई समझौता कब हुआ था। जो हनोई समझौता की बात करेंगे तो यह समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में। तो 1946 तो सब में दिया है, तो कब हुआ था, तो ये 6 मार्च 1946 को हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार किया। यानी आप जानेंगे कि माई ली गांव की जो घटना थी, माई ली गांव की घटना, उसको दोषी ठहरा दिया गया। माई ली गांव की घटना क्या थी, तो आप किताब पढ़े होंगे कि अमेरिका की सेना ने क्या किया था कि माई ली गांव के चारों तरफ से घेर कर वहाँ के सभी लोगों को मार डाला था, गांव को जला डाला था और जो महिलाएं थी उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तो इसी बात को लेकर अदालत लगाते हुए हमारे रसेल ने क्या किया था कि इनको फटकार लगाई थी, यानी डाटा था, दोषी करार दिया था। तो ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आप आगे बढ़ जाइए। अगर किताब पढ़े होंगे ना तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो उसकी बातें अलग है। तो किताब पूरा पढ़ लीजिए, आपको PDF मिल गए होंगे और इसको भी आप लगा लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बिहार पुलिस में, मैं वादा करता हूँ। और प्रीवियस पेपर भी मैं कराऊंगा, ये समझ सोचिएगा कि नहीं कराऊंगा। और सभी सब्जेक्ट का मैं कराने वाला हूँ, ये मत सोचिए कि सब सब्जेक्ट का नहीं। सर क्या क्या पढ़िएगा, जैसे GS की बात करेंगे, GS में हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों का हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जनरल नॉलेज की बात करेंगे, यानी GK की बात करेंगे, GK की, तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो इसमें आप इतिहास ख़त्म हो ही गया 9 क्लास का, 10 क्लास का ये ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सबका हम ख़त्म करवाने का प्रयास करेंगे। और कब तक ख़त्म करवा दीजिएगा, तो एग्ज़ाम जब तक ख़त्म हो जाएगा उससे एग्ज़ाम से पहले ही आपका ये सारी सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाएगा। अभी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, एक चैप्टर का, एक दिन में एक चैप्टर, तो हो सकता है कि मैं 2 चैप्टर का भी डालूँ, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से 80+ आपके लड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये फुल गारंटी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है भाई, लिखा है कि हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। जो हिंद चीन का युद्ध चल रहा था अंतिम समाप्ति के समय, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय जो था जिसका नाम था निक्सन। क्या नाम था भैया, निक्सन नाम था। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। तो जो वियतनाम का जो प्रसिद्ध व्यापारिक जो है बंदरगाह कौन था, तो इसका नाम आप जाने होंगे फाइफो। कौन था भैया, फाइफो था। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। मलाक्का जो था यह फ्रांसीसियों ने अपना केंद्र बनाया था 1910 ईस्वी में, ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसको आप लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। सर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, हम आराम से बोल रहे हैं, आप देखिए तो भैया आराम से देखिए ना, आराम से बोल रहे हैं, ठीक है। ये रहा अच्छा क्वेश्चन। लिखा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। जो वियतनाम में पहुँचे थे फ्रांसी, उसको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था
कोलोन, न क्या कहा जाता था भैया, कोलोन कहा जाता था। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जी, एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। यहाँ पर कब लिखा है, वक्त नहीं पढ़िएगा, कब जो है कब प्राप्त हुई थी, प्राप्त लिखा है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा थोड़ी सी। तो ये कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कंबोडिया को, तो ये आप जानते होंगे, ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1954 ईस्वी में। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये रहा, एकदम एकदम झकास क्वेश्चन। लिखा है कि दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा किसकी हार हुई थी, तो ये फ्रांस की हुई थी। किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की। और फ्रांस की राजधानी जानबे करते हैं पेरिस है। तो ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा, बिना देरी के आप लोग आगे बढ़ जाइए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। सर इसमें हम देख रहे हैं कि सब का लिखा है, तो ये 18 में 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो जानबे करते हैं कि भारत पहुंचने वाला व्यापारी कौन था, पुर्तगाली। तो हिंद चीन भी पहुंचने वाला कौन हो जाएगा भैया, पुर्तगाली। ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो आइए देख लेते हैं। लिखा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। अभी बताए हैं कि कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर और मस्त क्वेश्चन की ओर एकदम आगे हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। लिखा है कि दी हिस्ट्री ऑफ दी लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो ये भली भांति जानते हैं भैया, फान बोईचाओ। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। लिखा है कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हो चिन मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब है कि ये पथ है, ये रास्ता की बात हो रही है कि जो ये रास्ता से हो चिन मिन, रास्ता होते हुए वहाँ पर अंतर्काती व्यक्ति भी थे और ये रास्ता भी है हो चिन मिन। और ये क्या करता है कि वियतनाम में पहुँच जाने का रास्ता था ये अंदर। तो हो चिन मिन क्या है, पथ प्रदर्शक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पथ प्रदर्शक। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ये प्रदर्शक मतलब ये सड़क है, रास्ता है भाई कहाँ पहुँचने का, तो ये पहुँचने का है वियतनाम पहुँचने का रास्ता है, हो चिन मिन, ये रास्ता की बात हो रही है। तो ऑप्शन आप जो है ए को लगा लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बिना देरी की आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ये दिक्कत है, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना वियतनाम में कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और एकदम सुंदर क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो ये भली भांति जानते हैं कौन सा समझौता हुआ था भाई, तो हनोई समझौता हुआ था। तो 6 मार्च 1946 को हुआ था। तो ये भली भांति जानते हैं 6 मार्च 1946 को। तो 46 को, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा इसमें, तो हनोई समझौता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। हम चाहें तो सबका डिस्कशन करवा सकते हैं, लेकिन कम करवा रहे हैं क्योंकि आपको समस्या न हो। ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। तो अभी हम तुरंत बताए हैं, वही पहला ही क्वेश्चन हो गया। जो जानते हैं माइली गावली कहना, तो ये हो जाएंगे रसेल ने। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। सी ने क्या किया, इनको खूब बोला, आप कहें तो खूब इतना बात बोला कि उनका मुंह नज़र दिखाने लायक नहीं रह गया। अमेरिका ने जानबे करते माइली गांव की घटना अभी तुरंत बताए हैं, देख लीजिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने
ने पहली बार वियतनामी युद्ध में भाग लिया था? जो वियतनामी युद्ध में भाग लिया था उस समय कौन था? तो उस समय व्यक्ति था जिसका नाम था आर निक्सन थे। कौन थे? निक्सन, निक्सन थे। कौन थे? आर के निक्सन। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन है राइट आंसर। उसी समय वियतनामी ने भाग लिया था। और ये रहा 23वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी के राष्ट्रपति के समय हुई थी? जो वियतनाम में जो समाप्ति हुई वियतनाम में किस राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था? तो उस समय आप याद रखिएगा कि कौन था भैया? तो निक्सन ही था। कौन था भैया? निक्सन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को लगा लीजिएगा, बिना बात के आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुई थी? तो जनेवा समझौता जो हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी। तो आप देख लीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा, जनेवा समझौता। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, घबराइए मत भैया, आराम से देखिए। और ये रहा 25वां क्वेश्चन, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लिखा है कि हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? और चाहे पूछा जाएगा कि यह हुआ आंदोलन किससे संबंधित था? तो अब जानते हैं धार्मिक क्रांतिकारियों से संबंधित था। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1839 ईस्वी में। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, सी ही है ना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से तीसरा चैप्टर भी समाप्त कर लिए। कल हम लोग चौथा चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। और होमवर्क सीरीज में आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, क्योंकि देखिए टाइप करने में बड़ी मेहनत लगती है जी, ऐसा बात नहीं है। और ये देखिए आपको तीसरा या दूसरा चैप्टर है, मैं दोनों का PDF आपको ग्रुप में डाल देता हूं और आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।